हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं जुबीन गर्ग के एडिट्स। और जुबीन दा की बात की जाए तो यार मतलब इनके जो फैंस हैं ना वो बहुत ज़्यादा हैं। और सच में मतलब सर के लिए बहुत रिस्पेक्ट है दिल में। और इनकी जो मतलब हुई थी सारा जो सिनेरियो हुआ था और डेथ हुई थी, तो उसके बाद हमने वैसे इनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे और फैंस हमें कहते हैं कि इनके कुछ एडिट्स वगैरह देखें, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो इस वीडियो में स्पेशल हम जुबीन सर के लिए वीडियो ये लेके आए हैं। इसमें उनके कुछ मूवीज के क्लिप्स होने वाले हैं, कुछ उनके जो इंटरव्यूज के क्लिप होने वाले हैं और प्राउडफुल मोमेंट्स होने वाले हैं। जो आप अगर जुबीन सर के फैन हो तो आपको ये देखकर काफी अच्छा लगेगा और आप प्राउड फील करेंगे। हाँ। है ना। हमने जुबीन सर के सॉन्ग देखे थे ना, काफी अच्छे लगे थे। बहुत अच्छे सॉन्ग थे, इतना ज्यादा सॉन्ग उन्होंने गाए हैं ना, और उनकी इतनी वॉइस बड़ी लैंग्वेजेस, प्यारी हाँ, है। बहुत ऐसा ही है। लैंग्वेजेस में गाए हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उनके फैन भी बहुत ज्यादा है। और इनके अलावा सॉन्ग के अलावा ये भी सुना हुआ है कि जो सोशल वर्कर भी थे, लाइक लोगों की हेल्प भी करते थे। हाँ। और काफी सारे लोग जो है ना वो इनके साथ मतलब ऐसे डिपेंडेंट थे इनके। ऐसा ही है। तो एक मतलब फैंस बहुत हैं सर के, तो हमारे लिए खुद भी ये एक अच्छी चीज है। और हमें खुशी होती है जब भी हम सर के लिए कोई वीडियो लाते हैं, क्योंकि वो लेजेंड है और हमारे दिलों में जिंदा है। तो हम ये वीडियो देखने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपकी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो लंबा वीडियो है लेकिन काफी अच्छा वीडियो है। काफी क्लिप्स हैं इसमें, काफी अच्छे प्राउडफुल क्लिप्स हैं, सॉन्ग्स और जुबीन सर की मूवीज को से रिलेटेड भी कुछ क्लिप्स होने वाले हैं। तो एंड तक जरूर देखिएगा। आप काफी इस वीडियो को देखकर आपको काफी अच्छा लगेगा और आप एंजॉय करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देख, मैं बचपन से सुनता था कि यू आर द किंग ऑफ आसाम। I'm not the king, but I rule. There is गुरुजी, आप जनता है ना, असम में किसका राज सालता है? देखिए, हाँ, मैं जानता हूँ कि राज किसका चलता है, लेकिन राज किसका भी हो, गाना तो सिर्फ जुबीन का ही बनेगा। उसकी आवाज में जो जादू है वो किसी और में नहीं। जुबीन का गाना हमेशा दिल को छू जाता है। बिल्कुल छू जाता है। अच्छा, ये ओरिजिनल इतना प्यार है ना लोगों का। I'm a boy from Jorhat. মই এখন চাইকেল লৈ গৈছিলো ইয়াৰ পৰা। এতিয়া মই 1.5 কোটি টকা গাড়ী চলাই আছো। I'm like that. Yes, I'm Zubin Da. And I'm a rebel always. I'm always rebel. আজি মই এয়াৰপৰ্টত দিল্লী এয়াৰপৰ্টত এটালৈ কাজিয়া কৰি আছো। ই আৰ্মি মেজৰ হয়। সি কৈছে যে তই এইটো কেপটো তই পিন্ধিব নোৱাৰ। মই যে বেলেগে নোৱাৰে, মই পাৰোঁ। You should salute me because you're a major, you're not colonel. कोई इंसान इस दुनिया को छोड़ने के बाद अगर इतने बड़े जनसमूह को अपने पीछे लेकर चल पड़े तो समझ जाइए कि वो उसका देखा व्यक्तित्व रहा होगा। ये तो है, बहुत ही ज्यादा पब्लिक है। ओ भाई, लोगों का इतना प्यार। Quatão vem de quatão, fica de quatão, vem de quatão, fica de quatão, vem com a xereca. Vem xereca. कैसे ये, oh my God, देखो इतना सिंपल है। दिल के अच्छे हैं ना। तो सल्यूट है यार सिंपल सिटी को। फैन को फिर तस्वीर भी हम बनाने दी खा रहे हैं, फिर वो खाते हुए कहते हैं हमें देखो ना, चिढ़ जाते हैं दस्ता। एक्टर भी बहुत अच्छे हैं ना। ये तो मुझे महाराजा वाला लगा। ओह ये इतना फास्ट, जस्ट मुझे कुछ पल गुर्बत के
कितने लोग हैं। तो इमोशनल लगता है देख के। हाँ, सब पकड़ते सब व्यापारी আৰ্টিষ্ট ফৰ এপনে পলিটিক্স what amazing actor। ৰজাইল নহয় हाँ, ओह यार कमाल एक्टिंग है। वो Top 10 movies of Zubeen Garg. Number 10 Rajniti. Number 9 Dr. Baz Barua 2. Number 8 Sikar. Number 7 The Underworld. Number 6 Gaane Ki Aane. Number 5 Tumi Moor Mathu Moor. Number 4 Mon Jai. Number 3 Kanchenjunga. Number 2 Mission China. Number 1 Roy Roy Binale. জানে কার কেতিয়া মন কি চলিব কাক ভাল লাগিব কাৰ পৰশত মোৰ হিয়াত কৰা তীৰ বিৰালে তমসাৰী মায়া এতিয়া আপোন প্ৰতিদিন প্ৰতিপল ধুমুহাৰ নাচন জুম জৰি শেষ হয় মন জৰি শেষ হয় এটি এটি পল যেন বুকু বিদাৰি ओह माय ৰয় गॉड তুমি নাহি कितना यार এখন ना रियल फैन ৰাতিও নোপোৱাই ভঙা কুটি আজি দেখো দিশহাৰা হৈ ৰয় দিশে দিশে চলে নথুলি ये ना डॉक्टर थे ना एक्टर ना कोई पॉलिटिशियन ना कोई क्रिकेटर, बस एक कलाकार जिसकी अंतिम विदाई में पूरा असम रो रहा था। कौन थे जुबिन गर्ग? He was not a king but he ruled। ना तेरे ना एक पल हो जिबन बो ठाकुर उन्होंने जुबिन गर्ग अपने 33 साल के करियर में 40 से ज्यादा लैंग्वेज में 38,000 से भी ज्यादा गानों को गाया, 38,000, जिसमें एक ही साल में इन्होंने 800 गाना गाने का रिकॉर्ड बनाया। अभी रिसेंटली गूगल ने इनको हमिंग किंग ऑफ द वर्ल्ड का टाइटल दिया था। शायद ही आपको पता होगा कि हिंदी और नॉर्थ ईस्ट के अलावा साउथ के सारे लैंग्वेजेस, उसके बाद मराठी, उड़िया, बंगाली, इवन भोजपुरी, इन सब में जुबिन गर्ग ने गाना गाया। माइकल जैक्सन, पॉप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ II के बाद जुबिन गर्ग, इनके फ्यूनरल में आए लोगों ने 4th लार्जेस्ट गैदरिंग का रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए पूरा राज्य रो रहा हो, भीड़ काबू करने वाली पुलिस और सरकार रो रही हो। इट मींस ही वाज नॉट जस्ट अ सिंगर फॉर असमीज पीपल, ही वाज हैप्पीनेस इन पेन, इन लव, इन हार्ट ब्रेक एंड इन सेलिब्रेशन। कोरोना हो या फ्लड, चाहे दलित हो या स्वर्ण, ही वाज ऑलवेज देयर टू हेल्प लाइक अ ट्रू किंग। We lost our back in Chicago, I feel it. Another version of me, I was in it. I waited right to the end of peaking. इतनी भीड़ बस एक सिंगर के लिए जिसने गाया, और ऐसी ही 38,000 यादें हमें दी। ये भीड़ थी असम की धड़कन के लिए, जिसने कोविड में अपना घर गवर्नमेंट को दे दिया मरीजों के इलाज के लिए। जुबिन दा असम के लोगों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकते थे, कुछ करा इसलिए वो सबसे लड़ जाते। फिर चाहे सिटीजनशिप बिल प्रोटेस्ट हो, गुवाहाटी ट्री प्रोटेस्ट हो, या फिर फ्लड में लोगों के लिए पैसे साथ ही हमेशा सोसाइटी की भलाई के लिए हमेशा आगे रहते। इसीलिए उन्हें पूरा असम अंतिम विदाई देने आया। हर एक आंख में आंसू, हर एक दिल में दर्द था। जुबिन दा सिर्फ असम के लिए नहीं, पूरी इंडिया के लिए एक मिसाल है। सच्ची बात है, पूरी दुनिया के लिए मिसाल। कितना बने ये क्या पिया रे पिया रे पिया रे कादे मो
भाई इस तरीके से जुबिन दा ने म्यूजिक के दम पर जाते जाते भी करोड़ों की भीड़ लगा दी। अब देखो जब जुबिन दा खाली 3 साल के थे तब इनको म्यूजिक का हल्का सा एक्सपोजर अपनी मदर से मिला और इसके बाद तो इनको क्लासिकल म्यूजिक में इंटरेस्ट आने लगा और इन्होंने पूरे 11 साल तक तबला सीखा पंडित रॉबिन बनर्जी से और साथ में अदर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर भी काम किया जैसे कि हारमोनियम, तबला, गिटार, मैंडोलिन। फिर इन्होंने अपने घर के नजदीक से ही 12th और BSc कंप्लीट करी, लेकिन भाई पढ़ाई में मन नहीं लगा तो पढ़ाई छोड़कर ना पूरी तरीके से म्यूजिक में घुस गए। और भैया केवल 19 साल की उम्र में इन्होंने अपनी पहली एल्बम लॉन्च करी अनामिका, जिसने भैया असम में तूफान मचा दिया, लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद की। फिर ना इन्होंने अपने असम की म्यूजिक मतलब की बिहू फोक के साथ एक्सपेरिमेंट किया और इसको मिक्स कर दिया रॉक, पॉप और इलेक्ट्रॉनिक बीट से, जिसके बाद यंगर ऑडियंस को भी इनके गाने पसंद आने लगे और भैया पूरे इंडिया में ये वायरल हो गए। लेकिन इनको बड़े लेवल पर ब्रेक थ्रू मिला 2006 में जब इन्होंने गैंगस्टर मूवी के लिए याली गाना गाया और ये गाना इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उस साल के फिल्म फेयर से लेकर सारे अवार्ड इन्हीं को मिले थे। फिर तो ये सिंगर से कंपोजर बन गए और भैया उन्होंने बॉलीवुड के साथ साथ ही असम, बंगाली, तमिल, तेलुगु भैया 4000 लैंग्वेज में गाने गाए उसके बाद। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर काम करने के बाद भी ये असम में वापस आए क्योंकि वहां से इनके रूट्स कुछ ज्यादा जुड़े हुए थे और भैया वहां पर चैरिटेबल वर्क स्टार्ट किया जहां पर इन्होंने अपनी काला गुरु आर्टिस्टिक फाउंडेशन से डोनेट किया फ्लड रिलीफ मेजर्स में और भैया गरीब आदमियों को। और इन्होंने अपनी आवाज को उठाना शुरू किया सोशल इश्यूज पर, जैसे कि असम के अंदर पब्लिक सर्विस कमीशन में जो करप्शन चल रहा था उस पर, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पर भी आवाज उठाई इन्होंने। और उसी के साथ ही इन्होंने अब तक 40,000 से ज्यादा गाने गा रखे और भैया असम के लिए तो उन्होंने कुछ ज्यादा ही कर रखा है। लेकिन 19 सितंबर 2025 को इस महान व्यक्ति ने अपने प्राण त्याग दिए एक छोटे से एक्सीडेंट में और इन्होंने अपनी जिंदगी में कितना ज्यादा प्यार कमाया है वो इनके पीछे आई हुई क्राउड से आप पता लगा सकते हैं। सिंगर जुबिन गर्ग के मौत के बाद असम में 10 लाख से भी ज्यादा लोग सड़क पे आ गए। लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से इस धरती पे जितने भी लोगों की गैदरिंग हुई है उनमें से ये गैदरिंग 4थे नंबर पे है। पर इतने लोग क्यों? देखो जुबिन गर्ग का केस सुशांत सिंह राजपूत के केस से कंपेयर किया जा रहा है क्योंकि इनकी मौत एलिजेडली सिंगापुर में स्विमिंग करते टाइम अचानक से हो गई, जो कि देखने में सेंस नहीं बनाता उतना कि इतना बड़ा सिंगर अकेले कैसे मर सकता है। इसी के लिए असम सरकार ने SIT भी फॉर्म किया है और अभी भी इस रियल टाइम में अभी जांच चल रही है। अब लोग पूछते हैं वाई असम? लोग जब ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं तो सोच रहे हैं कि असम इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है जुबिन गर्ग का। तो देखो दशकों से असम का जो आर्ट और कल्चर है उसको दबाया गया है, असम वाले लोग को पता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में कभी भी इसका आर्ट आ ही नहीं पाया, लेकिन जुबिन गर्ग वो इंसान थे जो कि असमीज कल्चर को मेन स्ट्रीम में लाए थे। वो वहाँ के आर्ट के सेवियर थे, ब्रांड एम्बेसडर थे और वो एक अच्छे इंसान भी थे। कोविड-19 में वो अपना गुवाहाटी वाला पूरा घर दे दिए थे कैंप बनाने के लिए और उनका बचपन ऑफ कोर्स असम में ही बीता था। खैर, लेकिन इनके डेथ की असली वजह पता होनी चाहिए सबको। देश के इतने टैलेंटेड आर्टिस्ट लोग का ऐसे मिस्टीरियस तरीके से मरना ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर कोई फाउल प्ले हुआ है यहाँ तो उनको जस्टिस मिलना चाहिए। लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। I want to be forever young. Do you really want to live forever? Forever. Sin pero, sin pero, 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 sin pero, 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 sin pero, 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 sin pero, sin pero, 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 sin pero, 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 sin pero, 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 sin pero. Ajak boro khune mu. Oh bhai, তো জলদি মোবাইলত নিউজ চেনেলবোৰ চাচোন, মই আহি আছো এতিয়া। অসম কণ্ঠ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই। অসম কণ্ঠ অসমীয়াৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আৰু নাই। কাদোৰা मनवा बैरी रहाना ये मोरा। भाई एक पर्सन ने अपनी लाइफ में क्या कमाया है वो आप जुबिन गर्ग की अंतिम विदाई से देखो। मतलब जब इनकी बॉडी को गुवाहाटी एयरपोर्ट से काहिलीपुरा इनकी होम टाउन लाया गया तो भैया ये पूरा 25 किलोमीटर का रूट जाम था। इनके चाहने वाले रोड पर उतर आए थे और एम्बुलेंस को इस 25 किलोमीटर के रूट को कवर करने के लिए 5.5 घंटे लगे, क्योंकि भाई इस दिन असम में सारी दुकानें बंद थी, सारी सर्विसेज स्टॉप हो चुकी थी। जितने भी लोग थे ना घर के बाहर थे, बूढ़े, बच्चे, बीवी, पति, सब लोग। लेकिन ऐसे में दुख की बात यह है कि मैं कमेंट्स पढ़ रहा था और लोग ये पूछ रहे कि इसने गाना कौन सा गाया था और लोग रिप्लाई
बुराई कर रहे हैं या अली। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये के से ज्यादा फेमस था। भाई आपकी समझ के हिसाब से इसने खाली या अली गाना गाया होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, जुबिन दा ने 38,000 सॉन्ग गा रखे हैं, वो भी 40 से ज्यादा लैंग्वेज में। और असम वाले लोग ना इनको पूछते हैं, उनके दिल की धड़कन थे। मतलब भाई एकदम डाउन टू अर्थ बंदे थे, असम के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान। इन्होंने ही असम की कल्चरल प्राइड भैया स्टेट लेवल से नेशनल लेवल से ऊपर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाई। असमी सॉन्ग फेमस किए, इसलिए बड़े बड़े अधिकारियों से लेकर सीएम तक भाई सभी लोग इनको सलाम कर रहे हैं। দেউতাক আগতে এনেকৈ ভাগি পৰা দেখা মোৰ মনত নাই। মাকো হয় মানো নামঘৰলৈ কেনেকৈ যাব? চবেই একেটা কথাকে নুসুধিব জানো? মোৰ কাৰণে হৈছে মোৰ মই যি কৈছো ঠিক কৈছো। তই জানো MBA কৰিব খুজিছিলো, দেউতাৰ সামৰ্থ্য নাই, বিজনেছ কৰিবলৈ কেপিটেল নাই, পইচা দিব নোৱাৰাৰ কাৰণে পায়ো চাকৰিতে হৈ গলো। মাজে মাজে মাথাটো মোৰ পাগল হৈ যায়। মই কি নিবিচাৰো মা দেউতাই মোক লৈ গৌৰৱ কৰক, ঘৰখনত মোৰো এটা কণ্ট্ৰিবিউশ্যন থাকক। আৰু তোক সৰুকে হলেও তোকোতো কিবা এটা দিব মন যায়। মই কি লাজ নাপাওঁ? কিন্তু কি কৰিম, চাৰিওফালে আন্ধাৰ, খালি আন্ধাৰ। आखिर जुबिन गर्ग की मौत के बाद उनकी पत्नी गरिमा अपनी पहली वीडियो में क्यों फूट फूट कर रो पड़ी? दोस्तों, जुबिन दा के जाने के बाद उनकी पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग का पहला वीडियो सामने आया है। यह वीडियो इतना इमोशनल था कि जिसने भी देखा उसकी आंखें नम हो गईं। गरिमा ने हाथ जोड़कर एक बड़ी अपील की, सिद्धार्थ शर्मा के खिलाफ जितनी भी FIR दर्ज है उन्हें तुरंत वापस लिया जाए। उन्होंने साफ कहा कि सिद्धार्थ जुबिन के लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं बल्कि भाई जैसा था। जब भी जिंदगी में मुश्किल आई सबसे पहले वही उनके साथ खड़ा रहा। Top 10 most gathering of public in India after an artist death. Number 10 Bappi Lahiri. Number 9 Mohammad Rafi. Number 8 Kishore Kumar. Number 7 Sidhu Moosewala. Number 6 Sridevi. Number 5 SP Balasubramaniam. Number 4 Lata Mangeshkar. Number 3 Dr. Rajkumar. Number 2 MG Ramachandran. Number 1 Zubeen Garg. फेमस सिंगर जुबीन गर्ग पहले तो लाइफ जैकेट के साथ ही पानी में कूदे थे, लेकिन फिर लाइफ जैकेट ओवरसाइज होने की वजह से और लाइफ जैकेट के कारण अच्छे से स्विमिंग ना कर पाने की वजह से वो यॉट पे वापस आए, लाइफ जैकेट रिमूव कर दी, फिर से पानी में स्विम करने के लिए कूद गए और डूब जाने की वजह से उनकी मौत हो गई। प्रोफेसर फाओ को फॉलो करके 3D एनिमेशन की मदद से इस बात को समझो कि ये घटना अभी कुछ दिन पहले ही 19 सितंबर को सिंगापुर में घटित हुई थी। अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स हैं कि जुबीन दा को इंसिडेंट से एक रात पहले एक पार्टी में ले जाया गया था, फिर इंसिडेंट वाले दिन यानी कि अगले दिन उन्हें यॉट से सी में ले जाया गया। उस यॉट की कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें ऐसा लग रहा है जैसे या अली सिंगर जुबीन गर्ग लाइफ जैकेट के साथ भी पानी में जाकर स्विम करने के लिए कंफर्टेबल नहीं थे, लेकिन उन्हें सॉफ्टली फोर्स किया जा रहा था कमॉन बोल के तैरने के लिए। इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, पर जो भी हो फोर्स करने पर जुबीन दा पहले तो लाइफ जैकेट के साथ कूदे, स्विमिंग की थोड़ी बहुत, फिर वापस आए। अनकंफर्टेबल फील करने की वजह से लाइफ जैकेट उतार दी और फिर से पानी में स्विमिंग करने चले गए। इस बार जब वो पानी में गए तो उन्हें ब्रीथलेसनेस हुई और सीजर आने की वजह से 52 साल की उम्र में उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया। जुबीन दा की अनटाइमली डेथ ने पूरे देश को तो शॉक में डाल ही दिया है, लेकिन असम जैसे स्टेट के लिए ये इतना दर्दनाक है जैसे असम ने अपनी आवाज ही खो दी हो। माइकल जैक्सन, पोप फ्रांसिस और क्वीन एलिजाबेथ II के बाद जुबीन दा का फ्यूनरल दुनिया की 4th लार्जेस्ट गैदरिंग के रूप में रिकॉर्ड किया गया। आसाम से लाखों लोग उन्हें ट्रिब्यूट देने आए। बहरहाल जुबीन दा के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और सिंगापुर में जिस फेस्टिवल के लिए जुबीन गर्ग गए थे यानी कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल, उसके ऑर्गेनाइजर श्याम कानू मेहता के अगेंस्ट FIR करवाई गई है। शिकारों এনেকুৱা আমি কি নতুন বস্তু পাওঁ? যাৰ বাবে আমি গৈ আপোনাৰ চিনেমাখন আকৌ এবাৰ চাব পাৰে। এপাৰ্ট এইটো ফেক্ট যে জুবিন দাৰ কাৰণে আমি যামেই। চিকাৰ প্ৰথম কথা হ'ল মই মোৰ প্ৰতিখন চিনেমাত মই বেলেগ বেলেগ কেৰেক্টাৰ কৰি আছোঁ। চিকাৰটো একদম বেলেগ কেৰেক্টাৰ এটা। মই কৈছোঁ মই আদিবাসী ল'ৰা এটা কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ। কোন হয় তোমালোক? টেৰৰিষ্ট? এক্সট্ৰিমিষ্ট? কি কৰা তোমালোকে? প্ৰথম অসমীয়া চিনেমা যিখন বেছিভাগ কাম লণ্ডনত হৈছে, লণ্ডনত শ্বুট কৰিছে, লণ্ডনৰ প্ৰডিউচাৰ, আগতে হোৱা নাছিলে, সেইটো এটা কথা। আৰু গোটেইখিনি ভাল এক্টৰ এক্ট্ৰেছে কাম কৰিছে। একশ্যনবিলাক হলিউড ষ্টাইলৰ একশ্যন, কাট টু কাট আৰু असम के नंबर 1 सिंगर जुबिन दा तो अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन चलिए सुनते हैं उनके द्वारा गाए गए कुछ ऐसे सुपर हिट सॉन्ग जो सिर्फ असम के नहीं पूरा इंडिया के लोगों के दिल में राज करता है। और उनके लिए कमेंट में एक लाल दिल जरूर भेजना। तो सबसे पहले नंबर 3 सोचा नहीं था। सोचा नहीं था तकदीर
नंबर 2 मायाविनी ये प्यारा सॉन्ग है। एंड नंबर 1 हेयाली सॉन्ग। আপুনি ভুল ভাবিছে, মই তেনেকুৱা একো কৰা নাই। লুডু খেলিছিলি নে কেৰম খেলিছিলি? হা নে লগৰ ল'ৰা ভনীয়েকৰ লগত মুখ চুপতি মাৰি আছিলি? মদ খাই আছিলো। मौत का खेल। एटीट्यूड। जुबिन दा कहकर गए थे कि उनके मरने के बाद ये गाना गाना। मैं मोरिले ये तो गाने बाजे बगैर। जिस गाने की बात हो रही है वो गाना है मायाबीनी। जब मुझे इस गाने का मतलब पता चला तो मैं जैसे सुन्न पड़ गया। असल में इस गाने में जुबिन दा कह रहे हैं कि मेरे बाद भी मेरे गाने तुम्हारे दिल में बजते रहेंगे। और यही हुआ। पूरा असम, पूरा देश आज एक यही गाना गा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गाने प्रतिदिन में उन्होंने ये कहा, सागर तली खूबरे मन। मतलब समुद्र के तल पर सागर की गहराई में उनका अब सोने का जी करता है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही हुआ। मुझे आज तक किसी भी गाने या किसी भी कलाकार के बारे में बात करते हुए इतनी मुश्किल नहीं हुई है। जैसे जुबिन दा सब कुछ जानते थे, जैसे सभी लोग जुबिन दा को मानते थे। 25 किलोमीटर की कतार सिर्फ आपकी एक आखिरी झलक पाने को ऐसे ही नहीं लगती। उसके लिए आप जुबिन दा होना पड़ता है। राज्य के मंत्री, पुलिस ऑफिसर्स, फैंस, बूढ़े, बच्चे सब मिलकर एक साथ यूं नहीं रोते। उसके लिए आपको जुबिन दा होना पड़ता है। जिंदगी की क्या हैसियत रही है आपकी, कितनी औकात में मरे हो आप, ये तो उस दिन पता चलेगा जिस दिन आपकी मौत होगी। और कितने लोगों को ये लगा कि नहीं यार, आखिरी बार फिजिकली जाके देखना पड़ेगा इस आदमी को। और जब जुबिन दा जैसा कोई जाता है तो सारा गांव, कस्बा, शहर, राज्य, देश सब एक साथ आते हैं, सब एक साथ हैं। सो फ्रेंड, ये थे जुबीन गर्ग के एडिट्स। और क्या ही लेजेंडरी सिंगर थे, क्या ही लेजेंडरी एक्टर थे। तो उनके एडिट्स देखे आज हमने तो बड़ा अच्छा लगा। और उनके बारे में मजीद जान के अच्छा लगा कि कितना ज़्यादा उनको प्यार करते थे लोग। और इतना ज़्यादा उन्होंने सॉन्ग गाए। हाँ, पूरी मतलब लैंग्वेज में सॉन्ग गाए, 4000 लैंग्वेज में सॉन्ग गाए। और फिर 38,000 सॉन्ग गाए। मतलब कोई सिंगर भी इतना ज़्यादा सॉन्ग नहीं गा चुका। और गूगल ने बकायदा उनको हमिंग किंग का वो टाइटल दिया हुआ था। तो ये है कि मतलब अगर इंसान इतना अच्छा है, इतना प्यारा इंसान है, जो अपने कल्चर के, अपने लोगों के लिए लड़ रहा है, और उनकी जब भी किसी को कोई परेशानी हो जुबीन गर्ग मतलब पहुंच जाते थे। इसलिए वो रोने निकल रहे थे लोगों के साथ। और सबसे ज्यादा शॉकिंग मुझे ये लगा कि जब कोरोना का वो था तो अपना घर तक डोनेट कर दिया। मतलब ये कैसे यार, इतना अच्छा इंसान था। फिर तो ये चीजें देख के बहुत है कि यार हीरा चला गया सच में, है ना। और असम के बाद जिस तरह वर्ल्ड रिकॉर्ड 4th नंबर पे आ रहे हैं ना, तो ये इतना लोग इकट्ठे हुए ऐसा ही है। हालांकि दुनिया में और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं। एक अब्दुल सत्तार ईदी हैं जिन्होंने पूरी दुनिया में वो एम्बुलेंस लाई थी। उनके भी मतलब फ्यूनरल पे इतनी लोग नहीं जमा हुए जितना जुबीन गर्ग। मतलब ये देखो ना, इतना ज्यादा प्यार, इतना ज्यादा लव, इतना ज्यादा रिस्पेक्ट लोगों के दिल में है उनके लिए। और मतलब वो तकलीफ, वो दर्द लोगों का कम ही नहीं हो रहा। और वो उस तकलीफ को झेल रहे हैं ना। बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब वो जिस तरह से रो रहे थे सारे लोग, और फिर बताया भी इधर वो नजर आ रहा था ना। बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने रियल में लोगों की इतनी ज्यादा हेल्प की और उनका सपोर्ट किया। लाइक ऐसे आसाम के लोगों का जैसे कहते थे कि एक इंसान होता है छतर छाया चली गई वाला काम हुआ उनके साथ। तो हमने सर के एडिट्स देखे, हमें अच्छा लगा। और ये है कि उनके बारे में जितना जाना, हमें मतलब उनके लिए प्यार ही आया और उनके लिए दुआ ही निकली कि उन्होंने लोगों के लिए अच्छा काम किया, लोगों की भलाई के लिए, अपने इलाके के लिए, जो भी कोई परेशान है उसकी भलाई के लिए उन्होंने काम किया। तो इसलिए उनको इतना प्यार करते हैं। और बाकी अगर सिनेमा की बात की जाए, उसके लिए सिंगिंग की, एक्टिंग की, म्यूजिक किया, सब करा उन्होंने। और एक प्योर लेजेंड, एक लेजेंडरी पर्सन जो है ना हमें छोड़ के चला गया। इस चीज का दर्द, तकलीफ, दुख जो है ना हम मतलब वो फील कर पा रहे हैं। बाकी आपने भी हमारे साथ ये वीडियोस देखे। और आपको मतलब जुबीन दा कैसे मतलब लगते हैं, उनके लिए आपके दिल में कितना प्यार है, वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।